हर कोई मर जाता है, आप भी शामिल हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक दिन आएगा जब आप भी ज़ेर ज़मीन होंगे, हर एक, आप इससे बच नहीं सकते। एक दिन आपको मरना है, इसका तसव्वुर भी नामुमकिन है ना? और इस हकीकत को कबूल करना भी इतना ही मुश्किल, ठीक है ना? आज मैं आपको ले जा रहा हूँ मौत के रूबरू, और ये समझ लीजिए मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपसे और किसी से नहीं। मैं किसी अजनबी इंसान की मौत के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे अल्फाज आपके लिए मुफीद साबित होंगे इंशाअल्लाह। तो आइए चले चलते हैं। तसव्वुर करें आज जुमे का दिन है और आप इस कमरे में बैठे हैं, एक इस्लामी लेक्चर सुन रहे हैं। माहौल खुशगवार है, हर शख्स दोस्ताना है और पुरलुत्फ वक्त गुजर रहा है। यहाँ पीने के लिए चाय भी दस्तयाब है, आपके लिए बिल्कुल एक आम दिन की तरह है जिसमें कोई गैर मामूली बात नहीं। लेक्चर खत्म होता है और आप उठकर चले जाते हैं। ये रूहानी माहौल आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। आपको अपने तमाम गुनाह और खताएं याद आती हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में की होती हैं, और आपको महसूस होता है आपने तो अल्लाह से माफ़ी मांगने की जहमत तक गवारा नहीं की। आप अपने गुनाहों पर हकीकी शर्मिंदा नहीं थे। यही वजह है कि आप तौबा भी ना कर सके। आप इन ख्यालात को जहन से छिड़क देते हैं और इमारत से बाहर निकल जाते हैं। आप सड़क की दूसरी जानब खड़ी अपनी कार की जानब बढ़ते हैं। आप गाड़ी चलाकर जाने वाले हैं, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। आपको एक तेज आवाज़ सुनाई देती है, ये कार के हॉर्न की आवाज़ है। आप घबराहट में साकर उसी जगह खड़े हो जाते हैं और फिर आपके साथ एक वाकया रूनुमा हो जाता है जिसे आपने कभी तसव्वुर भी ना किया था कि ऐसा भी हो सकता है। एक ऐसा वाकया जो रोज़ाना हज़ारों लोगों के साथ पेश आता है। ये पूरा वक्त आपको स्लो मोशन में नजर आता है। गाड़ी से टकराने के बाद आप हवा में उछल जाते हैं। लाखों ख्यालात आपके दिमाग को भर देते हैं, कपड़े से बनी गुड़िया की तरह जिसका जिस्म जमीन से टकराता है, उछलता है, गड़बड़ाता है और बिलाखिर साकत हो जाता है। आप सड़क पर पड़े हैं, आपको एहसास होता है कि ये किसी फिल्म का मंजर नहीं, ये सब हकीकत में हो रहा है। ये हकीकत है। वक्त बिल्कुल थम जाता है। आपके दोस्त कहाँ हैं? आपको उनकी मदद की ज़रूरत है। सड़क पर सायरन की चीखों पुकार है, हवा भारी महसूस हो रही है और अचानक एक हजूम आपको घेर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी के साथ आप इर्द गिर्द देखते हैं। आप बामुश्किल हरकत कर सकते हैं। हर तरफ खून बिखरा हुआ है। कहीं ये आपका तो नहीं? आप खून में नहाए हुए हैं। खौफनाक सोचें आती हैं, क्या सब खत्म हो चुका है? क्या वक्त आखिर आ चुका है? मैं तो अभी जवान हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ? मौत तो बूढ़ों को आती है, मुझे नहीं आ सकती। मगर ये क्या, ऐसी हजारों कब्रें हैं जिसमें तुम जैसे नौजवान ही सोए हुए हैं। वो लोग जो 90 की दिहाई में पैदा हुए थे, 1992 में पैदा हुए, 2000 में या उसके भी बाद, और आज मरने की बारी शायद तुम्हारी है। तो आप वहाँ सड़क पर पड़े हैं, खून में डूबे हुए, और एम्बुलेंस के सायरनों की आवाज़ बढ़ती चली जा रही है। आपके इर्द गिर्द लोग हरासा हैं, चीख रहे हैं और आपस में बहस कर रहे हैं। शोर भी है और बेतहाशा लोग भी, अफरा तफरी का आलम है। आप उनकी बातों को सुनते हैं। हौसला करो मेरे बच्चे, सांस लो, सांस लेते रहो। ओ मेरे खुदा, ये क्या माजरा है? ये सब क्या हो रहा है? रुआने ख्वाब जैसी इस फिल्म में मरकजी किरदार आप हैं। आप अपने जिस्म से बहने वाला खून महसूस कर सकते हैं जो सड़क पर जमा हो रहा है, और सर्दी महसूस होती है। आप कांपने लगते हैं। आपको अपना जिस्म बेहिस होता हुआ महसूस होता है। मजबूत हाथ आपके जिस्म को हरकत देते हैं। आपको उठाकर ले जाया जा रहा है। वो आपको एक एम्बुलेंस में रख देते हैं। एम्बुलेंस तेजी से चल पड़ती है। सायरन की आवाज़ अब मजीद तेज हो चुकी है। ड्राइवर चीख रहा है, रास्ता साफ करो, रास्ते से हट जाओ। एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच जाती है। पैरामेडिक्स बहता हुआ खून रोकने की कोशिश करते हैं। वो आपको बचाने की सर तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन आप शदीद जख्मी हैं। अब आप अस्पताल के अंदर पहुंच चुके हैं और अचानक तिब्बी अमला आपको घेर लेता है। वो हंगामी सर्जरी शुरू कर देते हैं। वो आपको बचाने की कोशिश करते हैं। वो आपको इस दुनिया में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौत आपके सर पर खड़ी है। आपको महसूस होता है कि जिंदगी आपके हाथ से निकल रही है। आप खात्मे के इतने करीब पहले कभी नहीं आए। आपके अंदर जज्बात का तूफान बरपा है जो आपके इर्द गिर्द की फ़िज़ा में सरायत कर रहा है। फ़िज़ा भारी हो जाती है। आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग समझ सकते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। आप क्या महसूस कर रहे हैं? सिर्फ एक लफ्ज़, पछतावा।
आप का दिल टूट रहा है, आप मरना नहीं चाहते। आप एक कमज़ोर सी आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं, बस एक और मौका। तिब्बी अमला दवानावार अपने काम में जुटा हुआ है। आपके दिमाग में सिर्फ एक सोच है, मुझे बचा लो। एक चुभती हुई तेज आवाज़ आपके ख्यालात का सिलसिला तोड़ देती है। क्या हो रहा है? इस आवाज़ का क्या मतलब है? क्या मसला हुआ है? सर्जन का अंदाज बदल जाता है। वो आपको बचाने की जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन अब वो साकत खड़ा है, दुखी लग रहा है और अफसुर्दा भी। उसका चेहरा आपको बता देता है क्या मामला है। अगरचे आपके जख्म अभी भी खुले पड़े हैं, फिर वो रुख बदल कर चला जाता है। वो मुसलसल दूर जा रहा है। क्यों? मजीद तिब्बी अमला भी जाना शुरू हो गया। 6, फिर 5, फिर 4 और अब आप तन्हा रह गए हैं। दफातन आपको कुछ फासले पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। सर्जरी रूम की खिड़की से कोई शख्स अंदर देख रहा है। उसे अंदर आने की इजाजत दे दी जाती है। कौन है ये? आपको कौन देख रहा है? आइए 15 मिनट पीछे चलते हैं। आपके घर में फोन की घंटी बजती है। आपकी वालदा फोन उठाती है, सुनती हैं और कहती हैं, जी हाँ, ये मैं ही बोल रही हूँ। अचानक उसका चेहरा बिगड़ जाता है। आंसू उनके गालों पर बहने लगते हैं और दिल चीर देने वाली एक आह सुनाई देती है। मेरा बच्चा, ये आपकी वालदा है। वो आपको देख रही है, मगर नाउमीदी से। अपने हाथ दुआ के लिए उठा लेती हैं। ऐ रब, अपने करम से मेरे बेटे को माफ कर दे, इसे जिंदगी दे दे। ये तो अभी बहुत छोटा है, वो सही रास्ते पर नहीं है। मैं जानती हूँ ये अब तक आपके रास्ते पर नहीं है। ऐ रब, इसकी जिंदगी खताओं से भरी पड़ी है, अभी इसे अपने पास ना बुलाएं। मैं भीख मांगती हूँ। ऐ अल्लाह, अभी नहीं। मेरे दोस्त, वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स और नर्सें जा चुकी हैं। वो सर्जरी के इस सर्द कमरे में आपको तन्हा छोड़कर जा चुके हैं। क्या यही है वो लम्हा जब आपकी रूह आपके जिस्म से निकल जाएगी? हाँ, वक्त आ गया है। अब तुम इसे देखोगे, मौत के फरिश्ते को, इज़राइल अलैहिस्सलाम। ये वो फरिश्ता है जिसे आपका दोस्त बनकर आना था, बशर्तिया आपने सिरात मुस्तकीम पर चलकर जिंदगी गुजारी होती। लेकिन बेशक आपने इस सीधे रास्ते का इंतखाब नहीं किया। आपको अपना माजी याद आता है, वो शराब, वो नाइट क्लब्स याद है। तुमने खुद को नहीं बचाया, तुम हराम की तरफ गए, तुमने जवाज पेश किए, तुमने बेपरवाही बरती और सही साबित करने के लिए फतवे तलाश किए। और ये वो लम्हा मेरे दोस्त जब आपको नदामत महसूस हो रही है, क्योंकि इज़राइल एक दोस्त की तरह आपका इस्तकबाल नहीं करते। वो आपके सामने अज़ाब के एक खौफनाक फरिश्ते के रूप में है। वाज़िया हो चुका है, तुम जन्नत नहीं जा रहे। अगर तुम जाते तो इज़राइल ने तुम्हें इस तरह खौफजदा ना किया होता। इज़राइल आपकी रूह को आपके जिस्म से अलग करने आ चुके हैं। आप अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? आपके ऊपर लोग हैं जो आप पर झुके हुए हैं और आपको एक घड़े में डाल देते हैं। यहाँ बहुत ठंड है और अंधेरा भी। आप कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? मैं कहाँ जा रहा हूँ, जन्नत में या फिर दोज़ख में? लेकिन नहीं मेरे दोस्त, आप कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि पहली मंजिल तो कब्र की है, जिसका इज़ाब उन लोगों का इंतज़ार करता है जो अल्लाह को राज़ी ना कर सके। आपके इर्द गिर्द बहुत से जाने पहचाने लोग हैं, आपके प्यारे, आपकी वालदा, भाई बहनें, आपके सारे गहरे दोस्त और साथी, लोग जो आपके लिए फैमिली से ज़्यादा करीब थे, लोग जिनके साथ मिलकर आपने सैकड़ों गुनाह किए। वो ऊपर से झुककर तुम्हें कब्र में पड़ा देख रहे हैं। मेरे दोस्त, इस घड़े में वो आपके साथ नहीं है, आप अकेले हैं। आपको जुर्म का एहसास होता है और पछतावा आपकी रूह को भर देता है। आप वापस जाना चाहते हैं। आपको इमाम की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ अल्फाज हैं उसके मुंह से निकल रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में भी कुरान सुना था, लेकिन यहाँ इमाम की नज़रें आप पर हैं और वो आपकी रूह के लिए कुरान पढ़ रहा है। आपके जानने वाले करीब आते हैं और आगे बढ़कर एक दूसरे से ज़्यादा आपकी कब्र को बंद करने लगते हैं। जो आपके सबसे ज़्यादा करीब था, इतनी ज़्यादा मिट्टी आप पर डाल रहा है। आपको मिट्टी पर लगते हुए बेलचे की आवाज़ महसूस हो रही है। वो शख्स
जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे, आप पर लकड़ी के टुकड़े डालने आता है। आप सफेद कफन में हैं। जिंदगी फना हो गई है, सब खत्म हो चुका है। आपने क्या पाया और क्या साथ लेकर आए? तूने मुझे धोखा दिया। ऐ बनावटी दुनिया, तूने खोखली चीजों से मुझे धोखा दिया, टीवी से, फिल्मों से। तूने हराम की लज्जत चखाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज तूने मुझे कुछ भी नहीं छोड़ा, खाली हाथ। कहाँ गई आज वो तुम्हारी जायदाद? कहाँ है तुम्हारा सामान जिंदगी? क्या हुआ? तुम्हें खुद पर बहुत गरूर था। अब पड़े रहो इस गड्ढे के अंदर, इस सर्द जमीन की आगोश का मजा चखो। यहाँ कोई रोशनी नहीं है, वो तुम पर मट्टी फेंक रहे हैं। दुनिया रंगों से भरी थी मगर यहाँ सिर्फ अंधेरा है। सुई के ना के बराबर तक रोशनी नहीं, ना ही कोई रंग। ये तुम्हारा नया घर है, अपनी कब्र में खुश आमदीद। अब तुम यहां रहोगे। जिस नदामत का एहसास तुम्हें अब हो रहा है, काश तुम अपनी जिंदगी में इसे महसूस कर लेते। तुम अपने हाथों को खोलकर दुआएं मांगना चाहते हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जमीन तुम्हें सख्ती से जकड़ चुकी है। तुम अपने दांत पीसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। तुम बेबस हो और अब जबकि बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अफसोस हो रहा है। वो ज़ात जिसने पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी की नेमतें और रिस्क दिया, तुम्हें माँ दी, जिसने सारी जिंदगी तुम्हें अपनी मोहब्बत के सहारे रखा, जिस ज़ात के तुम नाशुक्र थे। तुम नदामत और पछतावे से लबरेज हो। तुम सोचते हो शर्म आनी चाहिए मुझे, मैं कितना बेवकूफ़ था, किस कदर बाइसे शर्म। तुम इस बेवकूफ़ी पर सारा गुस्सा खुद पर निकालना चाहते हो मगर नहीं निकाल सकते। तुम इल्तिजा करते हो, ए अल्लाह मैं कसम खाता हूँ, वल्लाह मैं अपने हर अमल पर नादिम हूँ। ए अल्लाह मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मुझे एक और मौका दे, मुझे वापस दुनिया में भेज। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं यूं लाचार और बेबस खाली हाथ रह जाऊंगा। मैंने इस दुनिया की रंगीनियों से खुद को धोखा दिया। इस बनावटी दुनिया ने मुझसे बेवफाई की। ए अल्लाह, ए मेरे रब, मैं सांस लेना चाहता हूँ। ए अल्लाह मुझे एक और मौका दे, मैं मौत तक अपना सर सजदे से नहीं उठाऊंगा। मैंने क्या कर दिया? हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा भी कुरान पाक खोल कर नहीं पढ़ा। मेरी गफलत ने मेरे साथ ये क्या कर दिया? ए अल्लाह, जी मेरे भाइयों और बहनों, आप इल्तिजा, आजिज़ी, वादे और ना जाने क्या कुछ करेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं बदलेगा। उस दिन कोई मदद नहीं कर सकेगा। तुम्हारा भाई तुम्हारे पास खड़ा है, तुम उसका नाम पुकारना चाहते हो, चीखो, जितना चाहो चीखो। आज तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। मेरे प्यारे भाई, मेरी मदद कर। तू मुझे इस गड्ढे में छोड़कर कहाँ जा रहा है? मेरा हाथ पकड़। क्या कोई नहीं जो मेरी मदद कर सके? माँ, मेरी प्यारी माँ, अगर मुझे कुछ होता तो आपकी नींदें उड़ जाती थी। माँ, मैं अजियत में हूँ। क्या आपको एहसास नहीं हो रहा? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? आपने मेरी पिटाई क्यों ना की जब मैं ये सारे गुनाह कर रहा था, जब मैं इतनी नमाजें छोड़ रहा था? अब्बू, भाई, मेरे साथियों, मेरे गहरे दोस्तों, मैं समझता था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी बेवफाई नहीं करेंगे। प्लीज़ तुम में से कोई एक अपना हाथ दो, मुझे बाहर निकालो। मेरे दोस्त, तुम जितनी ताकत से पुकार सकते हो पुकारो, सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ एक ही है जो तुम्हारी आवाज़ सुन सकता है, अल्लाह। सिर्फ अल्लाह तुम्हारी आवाज़ सुन सकता है। क्या तुम अब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझते हो? कहाँ गए वो लोग जिन्हें तुमने अल्लाह से बढ़कर रुतबा दिया? कहाँ है तुम्हारा माशूक, वो जिसने कहा था कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, जिसे तुमने हर शय से बढ़कर मोहब्बत की? आज कहाँ है तुम्हारी मोहब्बत? वो दौलत कहाँ गई जिसे तुम खुदा समझकर पूछते थे? तुमने उसके लिए अपना दीन बेच दिया था, याद है? तुमने नमाजें नहीं पढ़ी क्योंकि तुम्हारा बॉस काम के दौरान इजाज़त नहीं देता था। तुमने एक चेक के लिए अपना दीन बेच दिया और दुनियावी इनामात का इंतखाब किया। ज़रा मुझे दिखाओ कि आज तुम्हारा बॉस कहाँ है, तुम्हारा सारा पैसा कहाँ है। सिर्फ अल्लाह तुम्हें सुन सकता है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है अल्लाह के साथ। तुमने गलत किया, तुमने कभी दुआ के लिए हाथ तक ना उठाए। मेरे दोस्त, तुम इतना रो रहे हो कि तुम्हारी आसपास की ज़मीन भीग रही है। यही तुम्हारा नया घर है और यहाँ तुम्हें अजाब दिया जाता रहेगा क़यामत के दिन तक। हर सुबह और हर रात तुम्हें जहन्नम दिखाई देगी।
जहन्नम तुम्हारा अगला घर होगा हमेशा के लिए। तुम अल्लाह से ये दरख्वास्त भी नहीं कर सकते कि वो कब्र का इज़ाब हटा ले और अब्दी ज़िंदगी की तरफ तुम्हें ले जाए, क्योंकि आगे जहन्नम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और जहन्नम का अज़ाब कब्र से ज़्यादा सख्त है। तुम ये दरख्वास्त नहीं कर सकते कि रुको, तुम्हें अज़ाब दिया जाता रहेगा। क्या यही सब कुछ आप भी चाहते हैं? क्या आपको इसकी ज़रूरत है? आइए मैं आपको जहन्नम के बारे में बताता हूँ। जहन्नम हर चीज़ से बदतर है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मेरे दोस्तों, क्या इसकी ज़रूरत है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसकी ज़रूरत है? क्या इसकी ज़रूरत है कि अपनी ज़िंदगी को इन बेमानी चीज़ों में ज़ाया कर दिया जाए? क्या ज़रूरी है कि हमेशा की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाए आखिरत के बदले महज इन चंद दुनियावी फ़ायदों के लिए, इस फ़ानी दुनिया के लिए? इस प्रेजेंटेशन को देखने वाले ऐसे बहुत से लोग होंगे, मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करते या जो बिल्कुल ही नमाज नहीं पढ़ते। क्या हुआ? हमारे पास हमेशा कोई बहाना होता? क्या ऐसा नहीं है? मैं इस वजह से नमाज नहीं पढ़ता, मैं उस वजह से नमाज नहीं पढ़ता। ये बहाने काम नहीं आएंगे जब आप ज़ेर ज़मीन होंगे। कोई ये नहीं कहेगा ठीक है इसे जाने दो, ये अच्छा इंसान था, होश में आओ। आप ये कह सकते हैं कि ये शख्स खुद को समझता क्या है जो मुझ पर गरज रहा है। मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपके नफ्स के खिलाफ हूँ। आपकी मदद करके मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। मैं ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी आखिरत को बचाने के लिए आपका रब आपको माफ़ करना चाहता है। एक हदीस क़ुदसी में अल्लाह इरशाद करते हैं, मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर गालिब है। एक और हदीस क़ुदसी में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा मेरी जानिब 1 कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी जानिब 10 कदम बढ़ाता हूँ। अगर मेरा बंदा मेरी जानिब चल कर आता है तो मैं उसकी जानिब दौड़ कर जाता हूँ। देखा, अल्लाह तो आपको माफ़ करना चाहता है, तो बस 1 कदम उठाएं, सिर्फ 1 कदम। आज ही अपनी जाए नमाज बिछाएं और कहें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे रब, मैं दिन में 5 मरतबा आपके सामने हाजिर हूँ। आज से अपने कर्म से मुझे कबूल फरमा लो। तेरे दर के सिवा और कोई दर नहीं। और मेरी बात सुनने के बाद अगर अब भी आप बहाने तलाश कर रहे हैं तो जान लीजिए ये बहाने इब्लीस यानी शैतान की तरफ से हैं। एक अहमद की तरह आपने उसे अपनी ज़िंदगी के 15 से 20 साल दे दिए। आज आपके होश में आने और इस्लाम की दावत को मजबूती से थाम लेने का वक्त है। हमारे नबी का इरशाद पाक है, कब्र जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह हम सबको ये बागात अता करे इंशाअल्लाह। आइए हम उन लोगों में से बने जो ये कहते हैं, ऐ मौत आ जा और मुझे ले चल, मैं अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। आइए ये कहें कि ए इस्राईल अलैहिस्सलाम खुश आमदीद, उन्हें एक दोस्त के रूप में आने दें। आइए इस अजीम फरिश्ते को गले लगाएं और कहें मुझे ले जा हमारे प्यारे नबी के पास। मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, मुझे मेरे रब के पास ले चले। मुझे मिलने दो उस ज़ात से कि जिसने मुझे ज़रूरत की हर शय दी। हमें देखने दें हमारा इतना ख्याल रखने वाला रब कैसा है। हमें हमारे पैदा करने वाले के पास ले चले। आइए हम अपनी कब्रों को जन्नत का एक बाग बनाएं, वहाँ भी हम एक दूसरे को देख सकें और फिर जन्नत में हमारा दाखिला हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। आमीन। इसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। एक खुश्क लकड़ी बनने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है जहन्नम का ईंधन बनने की। महज चंद गुनाहों की खातिर। ऐ मेरे करीम खालिक और मेहरबान परवरदिगार, तेरी ये मखलूक और ये बंदा दोनों सरकश है और कमज़ोर भी, गाफिल है, नादान है, बेमार है, नीच है, गुनाहगार है, उम्र रसीदा है, गलत काम करने वाला है, एक भागे हुए गुलाम की तरह। लेकिन आज 40 साल बाद ये तेरी जानिब पलट आया है और तेरी बारगाह में सर को झुकाना चाहता है। वो तेरी रहमत में पनाह मांगता है। ये अपने अनगिनत गुनाहों और ख़ताओं का एतराफ़ करता है, शक में मुब्तला है और बेपनाह दुखों का मारा ये शख्स तेरी मिन्नत करता है, तुझसे इल्तिजा करता है। अगर तू अपनी रहमत कामला के सदके इसे कबूल कर ले, इसे माफ़ करे और अपनी रहमत से साए में ले ले, तो यही तेरे शायान शान है, क्योंकि तू तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। अगर तूने मुझे कबूल ना किया फिर मैं किसके दर पर जाऊं? और कोई दर है कहाँ? तेरे सिवा कोई पालने वाला नहीं जिसकी अदालत से रजू किया जा सकता है।
عبادت کی کوئی حقیقی چیز نہیں ہے جس میں میں پناہ چاہ سکتا ہوں